अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज शोरिश काश्मीरी साहब का एक शेर बहुत याद आ रहा है, आप भी सुन लीजिए। कि वो कहते थे कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबीनों में, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबीनों में, सौदेबाजियां हो रही हैं, जजेस बिक रहे हैं आपके यहाँ, रिपोर्टर्स बिक रहे हैं, जर्नलिस्ट बिक रहे हैं, मौलवी बिक रहे हैं, हर आदमी ज़मीर का सौदा कर रहा है और वहाँ देख ली क्या अबतरी मची हुई है। अब आइए आज के इस अहम टॉपिक की तरफ कि मैं ये कहता हूँ पूरी नून लीग को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, तमाम लोगों को डेड नवाज शरीफ चाहिए है। मुर्दा नवाज शरीफ इज ए गुड ऑप्शन, इज ए बेटर डील फॉर देम, कि वो मर जाएं। मुर्दा नवाज शरीफ बहुत वैल्यूएबल होगा नून लीग के लिए, बेटी वजीर आजम बन सकेंगी, बच्चों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, जान छूट जाएगी, बाप गया रात गई बात गई, और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी राहें जो हैं वो लीडरशिप की खुल जाएंगी। एक पहलू, इस पे गौर कीजिएगा। दूसरा पहलू यह है कि जरा इस पे सोचिए कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई उनके अहद में, क्या उनके पास 7 अरब रुपए नहीं है? जिस शख्स ने कर्जे ले लेकर जो है कमीशन खा खा के ये महल बना लिया, जाती उम्रा और बड़े बड़े फ्लैट्स, क्या उनके बच्चों, उनके पास इतने 7 या 10 अरब रुपए जो मांगे जा रहे हैं जमानत के, वो नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं दे रहे? इतने पैसे तो वो जो लोहे का चना है उसके पास इससे ज्यादा खरब रुपए हैं। इस वजह से नहीं दे रहे कि 2 वजह हैं, इस पर गौर कीजिए। देखिए मैं कहता हूं, जरा सोचिएगा। पहली बात यह है कि वो ये सोचते हैं अगर हमने पैसे दिए तो इसका मतलब ये है कि जो केसेस हैं वो सब सच्चे थे करप्शन के, तो ये पॉलिटिकली हमारे लिए गलत हो जाएगा, हमारे खिलाफ चला जाएगा कि चोरी की थी तो फिर पैसे भरे थे फैर गए सी, ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी मुल्क में। तो उससे वो बचना चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं आया हमारे ऊपर। और दूसरा ये कि अगर जेल में नवाज शरीफ मर जाते तो इट वॉज लाइक गेटिंग ए डायमंड, अगर जेल के बाहर पाकिस्तान में मर जाएं सो इट इज लाइक ए गोल्ड, और अगर लंदन जाके मर जाएं या रास्ते में जाते हुए मर जाएं तो इट इज लाइक ए सिल्वर। फिर भी देखिए, मुर्दा नवाज शरीफ नून लीग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगा, और इसका अंदाजा इससे लगे कि डॉक्टर कहता है एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है तो हाउ कम ऑल दीज पीपल आर सो लेजी, ये क्यों नहीं मूव करते? ये 7 अरब रुपए कौन सी बड़ी बात है, ये क्यों नहीं लाके दे देते? नहीं देंगे। दोनों सूरतों में चित गिरे तो इनकी, पिट गिरे तो इनकी, कि अगर मर जाते हैं तो फायदा है और अगर देते हैं तो फिर फंसते हैं, फिर ये इल्जाम सहना पड़ेगा। अब आइए इस बात की तरफ जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा काम होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ, कहीं दुनिया में नहीं होता, कि एक कन्विक्टेड आदमी, एक मुल्जिम जो है, वो पहले कहता था जब वो गए थे तो 4 वीक के लिए मुझे बाहर जाने दो, उनको 4 वीक के लिए बाहर जाने दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे घर से गद्दे मंगा के दो, वो मंगा के दिए। फिर उन्होंने कहा मेरे पास जो लोग आएंगे मशवरा करूंगा, लोगों को आने दो उनको। फिर उन्होंने जाते वक्त कहा कि मैं जो है इस जेल में जाना चाहता हूं, इस जेल में नहीं, हर बात उनकी मानी गई। और अब उनको जेल से निकाल कर अदालत ने इजाजत दी कि पाकिस्तान में इलाज कराओ। शहबाज शरीफ और गैंग ने ऐसा माहौल बनाया कि सबके दिलों में हमदर्दी आ गई और सब वो भागने लगे। ये तो एंड पे बाउंड्री लाइन पे जाकर फर्रुख नसीम साहब ने उनका कैच पकड़ लिया है और कैप्टन से कहा कि साहब ये तो अगर ऐसे चले गए तो आपको ये नुकसानात होंगे और हमें ये काम करने चाहिए, कानूनन भी और पॉलिटिकली भी। वो ये बात समझने के अहल हैं कि मोरली इट इज राइट बट पॉलिटिकली इट इज रॉन्ग कि इनको जाने दिया जाए। इस थ्योरी की बुनियाद पर उनको रोका गया। और यहां पे एक चीज बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है कि नून लीग पावर में ना होने के बावजूद भी उसके इतने बड़े भोंपू हैं, उसके मीडिया जो टीम मशीनरी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने एक माहौल बना दिया
और वो उसको ले उड़ने वाले थे कि वो पकड़े गए। अच्छा, अब एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मुल्क के वजीर आजम को देखिए कि वो हमें बहुत अच्छा ईमानदार वजीर आजम मिला, ज़हीन वजीर आजम मिला, लेकिन कितना बेबस वजीर आजम मिला है कि वो कहते हैं जब से वो राइट मुड़ते हैं तो देखते हैं कि यहां रियल एस्टेट माफिया खड़ा है, यहां शुगर माफिया खड़ा है, यहां फला माफिया खड़ा है। वजीर आजम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये फैक्ट है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये इन माफिया से लड़ने की सलाहियत मिले। अच्छा, जब भी वो माफिया से लड़ने की कोशिश करते हैं ना तो उनके कान में आके कहा जाता है डोंट डू दैट, ये नहीं कीजिए, इनसे झगड़ा मोल नहीं लीजिए, इससे ये नुकसानात हो जाएगा। खुद पार्टी के लोग जाके थ्रेट करते हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जाके थ्रेट करते हैं कि ये करोगे तो हम ये कर देंगे। वो वजीर आजम क्या कर सकता है? लेकिन यही बहुत है कि उन्होंने कम से कम एक रेजिस्टेंस दिखाई है और अभी भी हिम्मत से खड़े हैं। उनकी जगह कोई और होता तो वो अब तक इस्तीफा देके भाग जाता, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी को बरकरार रखे, क्योंकि वहां तो एक तवाइफुल मुल्की पूरे माशरे में फैली हुई है, हर आदमी बिक रहा है, ठीक है ना। और आप देख लीजिए, कोई टंकी पे, वो पानी की टंकी पे चढ़ गया, वो टैंकर पे, वो क्या नाम है इसका, मुल्ला जी, ठीक है ना, मुल्ला बिक रहे हैं, जमीर बिक रहे हैं।